हरियाणा की सियासत में गब्बर के नाम से मशहूर हो चुके अनिल विज के एक महकमे में सब कुछ गुड़ गोबर हो गया है। अनिल विज का गृह विभाग जहां चकाचक चल रहा है, वहीं उनके दूसरे महकमे यानी स्वास्थ्य विभाग में हालात खराब हो गए हैं और ये महकमा बीमार हो गया है। अनिल विज ने अपने इस खास महकमे की देखरेख बंद कर दी है, जिसके चलते वहां का सारा सिस्टम गड़बड़ा गया है। आपको बता दें, हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग पिछले लगभग 1.5 महीने से बीमार है। महकमे के सबसे बड़े डॉक्टर यानी अनिल विज ने अपने ही विभाग की ओर ध्यान देना बंद कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज अभी सीएमओ यानी मुख्यमंत्री कार्यालय की कार्यशैली से बेहद नाराज है। 2 महीने पहले सीएमओ के एक अधिकारी ने अनिल विज की परमिशन के बगैर अधिकारियों की मीटिंग लेने का दुस्साहस कर दिया था, जिसका पता चलने पर अनिल विज बेहद खफा हो गए। उन्होंने कहा कि उनकी परमिशन के बगैर कोई अधिकारी उनके विभाग की मीटिंग कैसे ले सकता है। उस अधिकारी ने कहा कि ऊपरी आदेशों पर यानी दिल्ली के एक बड़े नेता के आदेश पर उन्होंने महकमे की समीक्षा की है, लेकिन अनिल विज ने जब ऊपर से संपर्क किया, ऊपर से इस मामले की पड़ताल की, तो वहां से साफ तौर पर पता चल गया कि इस मामले में हाईकमान से कोई आदेश नहीं आया था। यह पता चलने के बाद अनिल विज और भी खफा हो गए और उन्होंने सीएमओ के साथ इस मामले में आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। इस मामले को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी मध्यस्थता करने का प्रयास किया है, लेकिन अनिल विज इस मामले में झुकने को तैयार नहीं है और उन्होंने मुख्यमंत्री को साफ साफ कह दिया है कि जब तक इस अधिकारी की दखलंदाजी उनके महकमे में बंद नहीं होगी, तब तक वो अपने महकमे की किसी फाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। मुख्यमंत्री इस मामले को सुलटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि विज साहब इस मामले में झुकने के लिए जरा भी तैयार नहीं है। भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि सीएमओ के अधिकारी द्वारा ली गई बैठक के पीछे दलील यह दी गई थी कि महकमे के कामकाज को बेहतर करने के लिए और नई योजनाएं बनाने के लिए यह बैठक ली गई थी। लेकिन विज साहब को इस बात का गुस्सा है कि उस अधिकारी ने उनको बगैर विश्वास में लिए हुए उनके महकमे की बैठक कैसे ले ली थी। यही वजह है कि अनिल विज इस मामले में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अनिल विज के 50 दिन से कामकाज नहीं करने के चलते उनके दफ्तर में फाइलों के अंबार लग गए हैं, लेकिन अनिल विज किसी भी फाइल को हाथ नहीं लगा रहे हैं। इनमें से कई फाइलें तो ऐसी भी हैं जो डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की प्रमोशन से संबंधित हैं। इसके अलावा लाखों सरकारी कर्मचारियों की कैशलेस चिकित्सा स्कीम को लेकर भी अब रेवेन्यू नहीं हो पाई है, जिसके चलते सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पाएगी, जिसके चलते सरकार और महकमे के बीच में नए विवाद पैदा हो सकते हैं, क्योंकि 50 से अधिक हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनको सरकार ने इलाज के लिए इम्पैनलमेंट कर रखा है, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट अब रेवेन्यू नहीं होने के चलते ऐसे में हॉस्पिटलों ने सरकारी कर्मचारियों के परिजनों और कर्मचारियों को एडमिट करना बंद कर दिया है, उनको कैशलेस सुविधा देनी बंद कर दी है, जिसके चलते अब ऐसे कर्मचारियों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। लेकिन इस मामले को लेकर अनिल विज बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस मामले में बिल्कुल नहीं झुकेंगे और जिस अधिकारी ने सिस्टम को खराब करने का काम किया है, उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में अनिल विज विधायकों को भी खाली हाथ लुटा रहे हैं। अनिल विज के पास रोजाना 2-4 विधायक स्वास्थ्य विभाग के कामकाज को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन अनिल विज साफ तौर पर उनको कह रहे हैं कि उन्होंने विभाग का कामकाज देखना बंद कर लिया है, इसलिए इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इस मामले में अगर उन्हें कुछ करवाना है तो सीएमओ से संपर्क करें। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अभी अनिल विज के पास महकमा है और सीएमओ इस मामले में किसी तरह की सीधी कार्रवाई नहीं कर सकता है, वो अनिल विज की फाइलों को नहीं छेड़ सकता है। यानी अनिल विज साहब तो इस मामले में कोई फाइल देख नहीं रहे हैं और सीएमओ इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की फाइलें पिछले 50 दिनों से लटक गई हैं। वो अनिल विज के दफ्तर में धूल खाने को मजबूर हो गई हैं। अब सरकार के लिए एक दिक्कत और भी आएगी। 15 दिसंबर से शीतकालीन विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला है और विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा सवाल स्वास्थ्य विभाग को लेकर लगाए जाते हैं। अगर अनिल विज ने अपना कामकाज शुरू नहीं किया तो ऐसे में सरकार की किरकिरी हो जाएगी, क्योंकि सभी विधायकों के सवालों के जवाब जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित होंगे उनकी जानकारी नहीं मिल पाएगी और ऐसे में विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य विभाग के सवालों के जवाब नहीं मिलने के चलते सरकार को फजीहत का सामना करना पड़ेगा। अब दिक्कत इस बात की है
कि विज साहब इस मामले में झुकने को तैयार नहीं है और सीएमओ कार्यालय के अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते अब मामला बीच में फंस गया है। यानी एक तरफ अनिल विज अड़ गए हैं तो दूसरी तरफ सीएमओ के बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में अनिल विज की अकड़ कहिए या सीएमओ की गलत कार्यप्रणाली कहिए, दोनों ही कारणों से स्वास्थ्य विभाग का पूरा सिस्टम अटक गया है। स्वास्थ्य विभाग का सारा कामकाज ठप हो गया है और बड़े बड़े फैसले भी अटक गए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग के बीच में न तो कोई ट्यूनिंग बन पा रही है, न ही कामकाज सही हो पा रहा है और न ही लाखों कर्मचारियों के कैशलेस चिकित्सा की स्कीम भी रिन्यू हो पा रही है। रिन्यू नहीं होने के चलते अब लाखों कर्मचारियों के लिए इलाज कराना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं 2 दर्जन से ज़्यादा चिकित्सा अधिकारियों के अलावा लगभग 4 दर्जन से ज़्यादा पैरामेडिकल अधिकारियों की प्रमोशन की फाइलें भी अटकी पड़ी हैं, जिनके बारे में कोई भी अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है, क्योंकि जब तक अनिल विज फाइलों को हाथ नहीं लगाएंगे तब तक स्वास्थ्य विभाग की कोई फाइल नहीं निकलेगी और ऐसे में अभी कोई निपटारा होने के आसार नजर नहीं आते हैं, क्योंकि जब तक अनिल विज नहीं मानेंगे तब तक स्वास्थ्य विभाग का कामकाज शुरू नहीं होगा और जब तक स्वास्थ्य विभाग का कामकाज शुरू नहीं होगा तब तक ये महकमा बीमार रहेगा और गब्बर की रजामंदी के बगैर स्वास्थ्य विभाग के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। एक अधिकारी के गलत रवैये के चलते, एक गलत फैसले के चलते और एक गलत मीटिंग के चलते अनिल विज का मिजाज बिगड़ गया है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक उक्त अधिकारी की दखलंदाजी उनके विभाग में रहेगी तब तक वे अपने विभाग का कामकाज नहीं देखेंगे। इस मामले में मुख्यमंत्री जो करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि अनिल विज से पंगा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अनिल विज का स्टैंड बिल्कुल साफ है। उनके स्टैंड में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि सारी गलती तो सीएमओ के अधिकारी की है और जब तक मुख्यमंत्री सीएमओ के इस अधिकारी को अनिल विज के विभाग से अलग नहीं करेंगे तब तक अनिल विज भी इस मामले में बिल्कुल भी सेटलमेंट नहीं करेंगे। वो स्वास्थ्य विभाग की फाइलों को नहीं देखेंगे। यानी अब सारा का सारा मसला अब मुख्यमंत्री के पास चला गया है, गेंद मुख्यमंत्री के पाले में चली गई है और मुख्यमंत्री को देर सवेर अपने उस खास अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। उन्हें अनिल विज के डिपार्टमेंट से अलग करना पड़ेगा, तभी जाकर अनिल विज ठंडे हो पाएंगे और तभी बीमार स्वास्थ्य विभाग की सेहत कुछ सुधर पाएगी। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक गब्बर टस से मस नहीं होंगे और स्वास्थ्य विभाग के हालात ऐसे ही बेहाल रहेंगे। अब देखने की बात यह है कि सीएमओ इस मामले में कब अकलमंदी से काम लेता है और कब उस अधिकारी को अनिल विज के विभाग से अलग करता है। अनिल विज के विभागों की खास जानकारी हासिल करने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।